बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। ये देखिए, कूलर चलते चलते बंद हो गया और जिसमें पानी वाली मोटर जो है पंप वो चल रही है, लेकिन जो मोटर है हवा वाली वो बिल्कुल रुक गई है, बंद हो गई है, नहीं चल रही है। तो ये इसकी क्या बीमारी है और कहाँ से क्या फ़ॉल्ट है, ये कैसे पकड़ेंगे, आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, ये जब ये ऑन है स्विच, ये देखिए स्विच ऑन है और यहाँ हमने देखा कि पानी बिल्कुल अंदर ठीक ठाक आ रहा है और पल्लों के ऊपर पानी गिर रहा है। लेकिन ये मोटर कितना भी, ये देखिए रेगुलेटर को हम ऑन करने के बावजूद भी ये देखिए बिल्कुल कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। और ये ऐसी जगह में कूलर है कि यहाँ से इसको हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लेट को खोल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पेच खोल दिए हैं, अब एक पेच लगा हुआ है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको अब हम ऐसे पलटी करेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको ये देखिए पलट दिया और ये इसके अंदर का सारा सामान ये दिखने लगा। ये देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जो तार है, हमें डाउट है कि हो सकता है ये रेगुलेटर भी ख़राब हो। तो ये जो रेगुलेटर में तार जुड़ी हुई है, ये देखिए ये रेगुलेटर में तार जुड़ी हुई है और एक पॉइंट यहाँ आई हुई है। ये देखिए, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आई हुई है। एक ये जो उसकी मोटर की वायर है, मोटर की नहीं, लीड की, जो लीड की दो तार होती है उसमें से जो रेड वाली पॉजिटिव जो वायर है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है और यहाँ से करंट इस रेगुलेटर में आया है। देखिए इस रेगुलेटर में आया और यहाँ से ये आउटपुट, ये इनपुट आ गया और यहाँ से ये आउटपुट दे रहा है ये मोटर को। ये देखिए ये मोटर को। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये रेगुलेटर ख़राब है या सही है। तो सबसे पहले हम मोटर को भी चेक करने से पहले, कई बार होता है लोग मोटर वोटर खोल के बैठ जाते हैं और पता चलता है फॉल्ट कहीं और है। तो मोटर के तरफ भी जाने से पहले हम उधर इस वायर को हम डायरेक्ट यहाँ टच करेंगे। अब देखिए मैं डायरेक्ट कैसे टच करूँगा, अभी चूँकि करंट है इसमें, मैं थोड़ा सा इसकी स्विच को ऑफ कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब ये देखिए इसमें जो टेप लगी हुई है, इस टेप को हम मूव कर लेंगे। ये देखिए पहले मैंने से थोड़ा छुड़ाया हुआ है, आपको दिखाने के लिए टेप यहाँ से हटा लेंगे और इसकी तार को बिल्कुल कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। और अब हम वहाँ से पहले पावर को ऑन करेंगे और फिर यहाँ टच करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि ये वाली, ये जो आप एक रेगुलेटर की तार और ये की मोटर की तार जो जुड़ रही है, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। तो इससे पता लग जाएगा कि हमारी रेगुलेटर ख़राब है या सही है। तो अभी देखते हैं। अब देखिए पानी ऑन है और फिर मैंने इसको यहाँ पर अब ये टच करते हैं। ये देखिए अभी 1 मिनट, अभी टच कर रहे हैं ज़रा सा। ये देखिए चल पड़ी कूलर, अब चल पड़ी, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ टच करते ही ये देखिए कूलर कूलर चल पड़ी फर्राटेदार। इसका मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये रेगुलेटर ख़राब है। अब हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर को नया लगा देंगे और फिर ये हमारी कूलर चल पड़ेगी। तो इससे ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि रेगुलेटर में फ़ॉल्ट है। अभी इतने ही ज़रा सी फ़ॉल्ट के लिए अगर रात को 10 बजे 11 बजे आपका ये मोटर चलना बंद हो जाता है, यानी कूलर चलना बंद हो जाता है, तो आप क्या करेंगे उस सूरत में, आप इस ऐसे ही चेक कर लेंगे। और रेगुलेटर ख़राब है तो आप इसको डायरेक्ट ले करके जब तक जोड़ देंगे और मोटर आपके रात भर चल पड़ेगी और सुबह आप रेगुलेटर लेके नया बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए रेगुलेटर अब हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से इस तार को खोल लेंगे। ये देखिए सबसे पहले इस पेच को, स्क्रू को ढीला कर लिया और ये तार को हम बाहर निकाल लेंगे और इस वायर को इसमें से निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए इसको बाहर निकाल दिया। ये देखिए अब इस रेगुलेटर को हम आराम से, ये देखिए ऐसे लिया और इसको अब मूव करेंगे। ये देखिए ऐसे ये खींचने से बाहर निकल जाएगा।
ये देखिए नोब इसकी बाहर निकल गई। अब हम इसको प्लास की मदद से ही ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए इसको खोला, ऐसे खोला इसको। अब पूरी खोलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये निकाल दिया, ऊपर की प्लेट ऐसे निकाला और ये हटाया। और ये देखिए ये रेगुलेटर, ये नीचे से ये रेगुलेटर ये बाहर हो गई। ये देखिए पूरी रेगुलेटर बाहर हो गई। अब इसकी जगह हम न्यू रेगुलेटर प्लेस कर देंगे। ये देखिए तार को यहाँ से छुड़ा लेंगे और ये हटा दिया। ये देखिए ये 1000 वाट का रेगुलेटर है, वो भी 1000 वाट का था, ये भी 1000 वाट का रेगुलेटर है, देख सकते हैं आप। ये अब हम इसकी जगह इंस्टॉल कर देंगे, इसको खोलेंगे और फिर कनेक्शन के टाइम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए इस प्लेट को, नट को खोल लिया और खोल के इसको हटा दिया। अब ये पीस हम इसके अंदर वैसे ही जॉइंट कर देंगे, वैसे ही इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए इसमें डाला और ये फिर वापस इसको हम, ये देखिए ये ऊपर की तरफ करेंगे क्या। ये देखिए जो लिखा हुआ है ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, इसको हमने ऊपर कर दिया ऐसे, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। बाकी वो कहीं भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने इसको, ये देखिए ये वाशर, ये ब्लैक कलर का वाशर देख रहे हैं, ये ऊपर से रहेगा। और पहले इसको टाइट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो बैक साइड है इसको हम ये बराबर सेटिंग कर लेंगे, ऊपर नीचे बराबर सेट करने के बाद में फिर इसको ऐसे घुमा करके और फिर इसको अगर कोई चाबी है तो उससे टाइट कर देंगे, और नहीं तो प्लास से ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाएंगे और बहुत लूज़ भी नहीं रखेंगे, इसको एक हिसाब से ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए ये टाइट हो गया, ये देखिए ये टाइट हो गया। अब हम इसको पलट लेते हैं, ये पलटे और अब इसकी कनेक्शन हम आपको दिखा देते हैं। वैसे ही होगा जैसे पहले हो रखा था। ये देखिए एक तार को हम छीन लेंगे पहले। ये देखिए गाइज, ये जो रेगुलेटर में जो दो वायर आप देख रहे हैं दोनों रेड कलर का है और ये दोनों सीरीज वायर है, इसमें न्यूट्रल और फेस नहीं होता। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं और धोखे में पड़ जाएं कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस है, तो इसमें से कोई सा भी एक वायर ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल और फेस होता तो इसकी कलर चेंज होता, एक रेड कलर या वाइट होता या ग्रीन होता या ब्लैक होता, कोई सा भी होता। क्योंकि ये दोनों रेड है तो ये सीरीज की वायर है, इसमें न्यूट्रल फेस नहीं है। तो अब एक वायर हम इनपुट मान लेंगे और एक को आउटपुट मान लेंगे, इसमें से कोई सा भी हम इनपुट और कोई सा भी आउटपुट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरफ जो पीछे बैक साइड है उसको हम आउटपुट ले लेते हैं, और ये मोटर वाली जो वायर है, देखिए जो ये ग्रीन कलर की वायर मोटर वाली जो पीछे से वायर आई है, उस वायर के साथ हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए दोनों को आपस में जोड़ के और यहाँ पे हम टेपिंग कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे टेपिंग, इसको अच्छी तरह टेप कर देंगे। और फिर ये जो रेड कलर की वायर है, ये देखिए ये लीड वाली वायर है, जो लीड जो प्लग में हम बोर्ड में लीड लगाते हैं उसकी वायर है। और अब ये मेन करंट हमारा इसमें पॉजिटिव करंट इसमें आएगा, और इस करंट को अब हमने यहाँ पर इसके साथ दे दिया, यानी रेगुलेटर के अंदर ये करंट अब चला जाएगा। ये देखिए ये रेगुलेटर के अंदर करंट चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये अब रेगुलेटर के अंदर ये करंट इन हो गया और ये आउट हो गया। तो अब ये इन हो गया, ये आउट हो गया। अब हमने करना क्या है, चूँकि ये जो वाटर पंप की जो यहाँ वायर लगी हुई है आप देख सकते हैं, ये वाटर पंप में भी तो करंट देना है। तो अब इसी मेन करंट चूँकि यहाँ आया हुआ है, तब इस करंट को हम यहाँ पर दे देंगे, यहाँ इंसर्ट करके, और इसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और फिर इसको ऐसे टाइट कर देंगे। इसके बाद में फिर ये जो है अब करंट यहाँ से मेन करंट यहाँ ये इसमें भी आ गया। जैसे हम इसका स्विच चालू करेंगे
तो ये करंट इसमें वाटर पंप में भी चला जाएगा और ये करंट एनी टाइम यहाँ मौजूद है रेगुलेटर में। और रेगुलेटर को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये करंट यहाँ से मूव होकर के मोटर को दे देगा। अब ये देखिए हमने टाइट कर लिया इसको। टाइट करके अब यहाँ पे थोड़ा सा टेप हम लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो टेप है ना, ये टेप में देखिए ये वायर आप देख सकते हैं, ये वायर नंगी सी है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेप लगा देते हैं और ये वायर खुली रह जाता है, इसका मुंह थोड़ा सा खुला रह जाता है, जो कि ये कूलर में, पूरे कूलर में करंट आने का कारण बनता है। क्योंकि ये जैसे ही टच होगा कूलर में पूरी तरह करंट आ जाएगा जब आप ये लगा देंगे। तो इसको दोस्तों ये टेप ऐसे यहाँ तक लगा करके और इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया जाए। देखिए ऐसे फोल्ड करके और फिर ये टेप पूरी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाए। ये देखिए पूरी तरह इस पे अच्छी तरह से ये टेप ऐसे फिक्स कर दिया जाए। ये देखिए ये ऊपर से भी मुंह इसका बंद हो गया है। देखिए ऐसे टेपिंग कर दीजिए। और यहाँ भी ये टेपिंग इसलिए करेंगे, यहाँ टेपिंग की, ताकि जो नमी वाला एयर आता है तो यहाँ पर रस्ट खा करके, चूना पकड़ के ये तार न कट जाए। तो अब ये दोस्तों ये हमारा ये रेगुलेटर भी लग गया और ये वायरिंग भी हो गई। अब इसको हम चला करके देखते हैं। ये देखिए इसको ऐसे अंदर कर देंगे और फिर इसको इसमें बिठा देंगे। और ये देखिए ये जो नोब है इसके अंदर एक ग्रिप बना हुआ है, इस ग्रिप से बिठा देंगे। ये देखिए ऐसे पुश कर दिया और ये बैठ गया। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। अब दोस्तों ये देखिए ऑन किया, ये तो पानी तो चल ही रहा था, फिर पानी चलने लगा। और अब ये हमने जैसे ही इसको मूव किया, ये देखिए अब हमारा ये कूलर चलने लगा। देखिए थोड़ा सा हमने स्लो किया इसको स्लो किया तो अब देखिए ये स्लो भी हो गया। देखिए आवाज़ कम हो गई और ये स्लो हो गया। तो इस तरह से दोस्तों रेगुलेटर हम चेंज करेंगे और बीमारी को पकड़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।